हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू दी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अपना सीरीज आगे बढ़ाते हैं दोस्तों और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सभी दोस्तों आप जो देख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक, चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, ठीक, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने पर उसे 25% का लाभ होता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, अपनी वस्तुओं को इस प्रकार अंकित करता है, ठीक है, कि 20% छूट देने पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए मैं आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर होता है, अंकित मूल्य ऐसे लिख लीजिए आप, अंकित मूल्य डिवाइड बाई क्रय मूल्य। जो फार्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था उसी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 धन, ठीक है, लाभ हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 ऋण छूट हो जाएगा दोस्तों। ये फार्मूला आपका लगा है, ठीक है, तो इसी फार्मूला में रख देते हैं। ये फार्मूला कल मैंने लिख के बताया था आपको, ठीक है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है, उसी का, ये अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात में, ठीक है, दोनों के अनुपात में ये फार्मूला है। ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं। क्या निकालना, उसका अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, एमआरपी लिख दीजिए। ठीक, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हम लोग का कितना दिया, 432 दिया, 432। ठीक, अब 100 धन लाभ बोला है, तो लाभ कितने का हुआ है, 25%। तो 100 धन 25 कितना हुआ, 125 हो गया। ठीक, अब देखिए कितना है, छूट कितने का, 20% का, तो 100 ऋण 20 तो 80 हो गए दोस्तों। ठीक, अब चलिए इसको घटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 8 दहम 80, 8 पंचे 40 और 8 चौक 32 हो गया दोस्तों। ठीक, अभी देखिए 5 दूनी 10 और 5 25 125। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 27 54। ठीक, तो एमआरपी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एमआरपी बराबर हो जाएगा 25 गुणा में 27। तो देखिए कितना हो रहा है, एमआरपी बराबर हो जाएगा, एमआरपी बराबर हो जाएगा 25 25 हम 625, और दो और है ज्यादा तो 50 और जोड़ दीजिए, मतलब 675 रुपए क्या हो जाएगा, इसका एमआरपी हो जाएगा दोस्तों, 675। ठीक, चलिए मैं आपको एक बार और समझाता हूँ इसको। देखिए कैसे हुआ है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% का छूट देने पर, देखिए 20% का छूट देने पे, ठीक है, क्या होता है, उसे 25% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य क्या कीजिए, तो अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर होता है 100 धन लाभ बटे 100 ऋण छूट। ठीक है, तो अंकित मूल्य को मैं एमआरपी लिख दिया, क्रय मूल्य कितना दिया, 432 दिया है, और बराबर करके 25 धन लाभ 325 और 100 ऋण छूट तो कितना हो गया दोस्तों, 80 हो गया। ठीक है, 80 हो गया। तो आगे देखिए सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो गया, सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं कैंसिल कर दिया, कितना, 8 दम 80, और यहाँ से 8 से कैंसिल कर दिए 54 आया, 54 आया। अब इसको देखिए 5 से कैंसिल कर दिया तो ये 25 बार में गया, और इसको अब कितना बचा, 5 दूनी 10 हुआ, 2 बचा, 2 से फिर 54 को कैंसिल किया तो 27 आया। ठीक, तो उसके बाद जो बचा 25 और 27 दोनों का गुणा कर दिया, तो 675 इसका अंकित मूल्य होगा दोस्तों, एमआरपी होगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक साइकिल की कीमत 1150 रुपए अंकित की है। ठीक, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 15% का लाभ कमाता है। ठीक, तो साइकिल की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, फार्मूला क्या है, सेम फार्मूला है, तो मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, देखिए इसी में वैल्यू रखते हैं। कितना है, अंकित मान कितना है, 1150 रुपए। ठीक, क्रय मूल्य मतलब सीपी निकालना है। अब क्या बोला है देखिए, 100 धन लाभ, तो लाभ कितना है, 15%, तो 115 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में कितना है, 100 ऋण छूट, तो 100 ऋण छूट कितना है, छूट देने के बाद 15%, 15% का छूट देने के बाद 15% का लाभ हुआ, तो 15% का लाभ हुआ तो 115,
और 15% का छूट देंगे 85 हो जाएगा। ठीक, 115 का 115, 115 दाहम हो जाएगा। तो सीपी बराबर सीधा कितना आ जाएगा दोस्तों, 850 रुपए इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, 850 रुपए क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर लागत से 37% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है दोस्तों, कितना बोल रहे हैं, लागत से 37% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% छूट प्रदान करता है। तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा बताना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसके लिए कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक, अपन जो कॉन्सेप्ट है उससे सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु का लागत मूल्य से, लागत मूल्य कितना है, मतलब लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य कितना, 100 मान लेते हैं। ठीक, अब एमआरपी देखते हैं, एमआरपी और एसपी तीनों चीज मिल जाएगा, फिर हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए कितना है, लागत मूल्य से 137% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 का 37%, 37 हो गया, ये टोटल हो जाएगा 137। ठीक, इतना अंकित कर दिया, 100 का 37% निकाले तो क्या हो जाएगा, 37 आया। अब 37 को 100 में जोड़ देंगे तो 137 आ जाएगा। ठीक, इतना मूल्य अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। अब देखिए, ठीक है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए बोला है, इस पर 25% का छूट निकालता है। ठीक, तो चलिए छूट निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए 137 का 25% छूट है, मतलब 75/100, ये निकालना है। चलिए निकाल देते हैं, 25 या 75 और 25 चौक 100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब इसको क्या करना है, हम लोग को गुणा करना है। 137 दिया तो नहीं पता हम लोग को, लेकिन हम लोग को 100 दिया 300 पता है, और 30 दिया 90 होता है पता है, और 7 दिया 21 पता है, तीनों को जोड़ दीजिए, एक ही मतलब है। ठीक, ये 9 2 11 की एक हासिल है एक, तो 411/4। ठीक, 4 से भाग देना है। अब कहने का मतलब ये कितना आ गया दोस्तों, ऊपर में जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 411 आएगा, 411 आएगा। ठीक, बटे में 4। ठीक, भाग दे लेते हैं, कितना आएगा देखते हैं। चलिए भाग दीजिए, 4 एकम 4। ठीक, यहाँ पे कट गया, और यहाँ पे एक जीरो, एक नंबर को यहाँ पे नीचे में लिख देंगे तो 4 जीरो जा 0, 4 शून्य शून्य, एक बचा, और यहाँ पे एक को, ये वाले एक को, ये वाले वन को फिर से उतारेंगे तो 4 दूनी 8 होता है। कितना बचा, 3 बच गया। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे जीरो, तो 4 सत्ते 28 होता है दोस्तों। कितना बचा, 2, तो इसको जीरो और लगा देंगे इसमें, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक, तो कितना आ गया, देखिए देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 102.75, इतना आ गया दोस्तों। ठीक, इतना आ गया, हम लोग का सीपी कितना है, इतना है। ठीक, तो बोला कितना है, हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा बोला है। ठीक, तो देखिए 100 में 2.75 का, ये देखिए इतना इतना हम लोग का क्रय मूल्य है, इतना से ये कितना में बिका, 102.75 में बिका है दोस्तों। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, ठीक, हम लोग को लाभ हुआ है ना, 100 में खरीदे थे, 102.75 पे बेचे हैं, तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना है। चलिए निकाल लीजिए, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए, 100 रुपए क्रय मूल्य, लाभ कितना हुआ, 2.75 रुपए गुणा 100। ठीक, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना है, 2.75% का लाभ हुआ है दोस्तों। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक, वो डिवाइड मैंने आप लोग को समझाने के लिए बताया है, बाकी आप डायरेक्ट घटा सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या आता है,
क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अपने सामान के लागत मूल्य से 1% बढ़ाकर उस सामान का दाम अंकित करता है। ठीक है, तो देखिए अंकित करेगा तो उस सामान का दाम अंकित करता है और चिन्हित मूल्य पर 19% की छूट देता है। ठीक है, चिन्हित मूल्य पर 19% की छूट देता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सीपी हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक, तो एमआरपी कितना हो जाएगा दोस्तों, एमआरपी ठीक है 100 का 100 में 100% तो है और इसमें कितना बढ़ा देता है, 1%, 1% और बढ़ा देता है, इतना अंकित किया है। ठीक, कितना अंकित किया है, इतना अंकित किया है। ठीक है, अब देखते हैं बढ़ाकर उस सामान का दाम अंकित करता है और चिन्हित मूल्य पर 19% की छूट देता है। मतलब देखिए सेलिंग प्राइस कितना आया, 19% छूट देता है और उसे 8% का लाभ होता है बोल रहा है। तो देखिए 100 से 8% का लाभ होता है, 108 में बेचेगा। समझ में आया तेरा। ठीक, 100 रुपए में खरीदा था, 8% का लाभ होता है छूट देने के बाद, तो इतना। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 100 धन एक्स बटे 100। ठीक, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा इसी का, ठीक है 19%, 19% छूट देता है तो कितना बचा, 81 बचा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 108 के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 108 की बराबर हो जाएगा। देखिए इसको समझिए, क्या बोल रहा है 100 है, 100 से 108 हो गया, ये तो क्लियर है। अब बोल रहे हैं कि 100 का मतलब इसमें क्या करता है, 1% बढ़ा देता है एमआरपी। ठीक है, एमआरपी को बढ़ा देता है। ठीक, अंकित कर देता है मूल्य को। अब उसमें क्या कर रहा है देखिए, उसी का 19% छूट देता है तो 81 बचेगा। 81 बटे 100 108 के बराबर होगा, घटा लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, 9 12 108 और 9 निया 81, 3 दिया और 3 चौक 12। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको 100% ही लिख लीजिए, ये प्रतिशत ही लिख लीजिए तो हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, 100 का मान निकालना है, इसको 100% है तो 100% लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 धन x% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 400, 400 और बटे में 3 है तो 1% बराबर हो जाएगा, देखिए 1% बराबर हो जाएगा 400 बटे में 3 और ऋण 100 हो जाएगा। ये सब इधर आ गया दोस्त, ऋण 100 हो गया। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं मैं, कितना हो जाएगा, 1% 1% बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 400 में 300 माइनस हुआ तो 100 बटे 3 बचा। ठीक, दोनों का लघुत्तम लिए तो 3 आया। ठीक, अब उसमें 3 का गुणा कर दिए तो 400 में 300 को माइनस किए, 100 बचा, 100 बटे 3। ठीक, ये देखिए मैं लघुत्तम लिखे बता देता हूँ, 400 बटे 3 है। ठीक है, दोनों का लघुत्तम 3 आया। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पे 1 है तो 3 का गुणा होगा, यहाँ पे 3 का गुणा होगा और यहाँ भी 3 का गुणा होगा तो 100 दिया, 300 हो गया। तो इसको घटाया तो कितना है, 100/3%। इसी को क्या लिख सकता हूँ, 33 सही 1/3%। यही आएगा दोस्तों हम लोग का आंसर, 33 सही 1/3%। ठीक, एक से का मान क्या होगा, 33 सही 1/3। ठीक, ये हो जाएगा दोस्तों, 100/3 को 33 सही 1/3 लिख सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, ठीक ओके, क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, एक दुकानदार किसी किताब में छपे हुए दाम पर 10% की छूट देने के उपरांत उसको बेचने के बाद 12% का लाभ कमाता है, तो किताब के क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य का अनुपात क्या होगा बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। ठीक, हम लोग को सीधा ये फर्स्ट क्वेश्चन में जो फार्मूला लग रहा है वो फार्मूला अप्लाई करना है दोस्तों। ठीक, तो देखिए क्या लिखा है, अंकित मूल्य एमआरपी लिखेंगे अंकित मूल्य को, और यहाँ पे सीपी लिखेंगे, एमआरपी लिखेंगे अंकित मूल्य को, और ये कितना है डिवाइड में क्रय मूल्य, बराबर फार्मूला कितना होता है, 100 धन लाभ होता है और बटे में कितना होगा, 100 ऋण छूट हो जाएगा। ठीक, चलिए
हम लोग को सीधा अनुपात निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य लिख लीजिए एमआरपी बटे क्रय मूल्य, और यहाँ पे 100 धन लाभ, लाभ कितना दिया है 12%, तो 100 धन 12 112 हो जाएगा। और छूट कितना दिया है, छूट दिया है हम लोग को 10% का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक। चलिए निकाल लीजिए 10% की छूट, ठीक। अब यहाँ पे कटा लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 56 आएगा, और 2 से कटेगा तो 45 आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग को निकालना क्या है, क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य का अनुपात। तो सीपी बटे एमआरपी निकालना है, इसको पलट लीजिए, बस आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सभी प्रीवियस ईयर थे दोस्तों, ठीक है। हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं और करेंगे भी, ठीक है। हम लोग का सीरीज ऐसे ही चलते जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।